हाँ जी दोस्तों, आज बात करते हैं अपन। कल हमने एवरेज की बात की थी, उसी से आगे आज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि भाई सैनिक स्कूल के फॉर्म जो है वो डेट जो है वो 24 दिसंबर से 2024 से 13 जनवरी 2025 थी। वो डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है और अब डेट जो है लास्ट डेट इसकी 23 तारीख कर दी है, 23 जनवरी। ठीक है। अब बहुत सारों के दिमाग में आ रहा है कि सब एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम की बात करूं मेरे दोस्तों तो जनवरी में तो नहीं होगा, क्योंकि 23 जनवरी लास्ट डेट है। उसके बाद 26 से लगा के आपके 28 तक 2 दिन जो है 3 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेगा। करेक्शन में भी आप केवल फादर नेम मदर नेम में चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ में कोई आपसे गलती होगी वो चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपके जाति मूल उसमें कोई परिवर्तन करना है तो उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम फरवरी में होगा और फरवरी में आपकी डेट आ सकती है 15 से 25 के बीच में। 15 फरवरी से लगा के 25 फरवरी के बीच में एग्जाम आपके हो सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर एवरेज की बात कर रहे हैं। देखो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, सैनिक स्कूल के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है और जो पढ़ाया जा रहा है यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप केवल वीडियो देख लोगे। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लास्ट टाइम में वीडियो में डाल रहा हूं कि भाई आप इन क्वेश्चन को बार बार देखोगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई अलग से नहीं आएंगे। क्योंकि सैनिक स्कूल के पेपर में क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ साफ होता जाएगा और मैथ्स में आपकी गलतियां नहीं होगी। क्योंकि मैथ्स में अगर 45 क्वेश्चन ऊपर चले गए आप 50 में से, इसका मतलब आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं जो कल की लास्ट क्लास थी वहां से वापस स्टार्ट करते हैं। देखो यहां लिख रखा क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन सभी संख्याओं का क्या निकालना, हमको एवरेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा? एवरेज। अब एवरेज ज्ञात करना है तो मेरे दोस्तों यहां पर मैंने 2 फार्मूले कल बताए थे कि एवरेज का फार्मूला एक तो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक, एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मेरे दोस्तों मैंने कल ये बात भी बताई थी आपको, इसका यूज कब होता है, इसका यूज जब चीजें क्रम में हो, एक सीरीज में हो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और जब अलग अलग संख्याएं हो, अलग अलग नंबर हो, उनके लिए अपने को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर जो है इससे होगा। लेकिन नेचुरल नंबर की बात करूं कि 1 से लगा के 100 तक की नेचुरल नंबर जितने भी है उनका एवरेज निकालो, तो उसके लिए अपने को फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 करना पड़ेगा। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो यहां पर जो है 75, 64, 70, 66, 85 और 48 ये संख्या है। ये एक तरीके से क्रम में नहीं है, एक सीरीज में नहीं है। इसका मतलब यहां पे ये फॉर्मूला ना रख के ये फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब इनको प्लस करके जितने नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। अब प्लस करेंगे 75, 64, 70, 66 और 85 प्लस 48 अपॉन जो 1 2 3 4 5 6, ये कितने नंबर है बेटा? 6 प्लस करके 408 अपॉन कितना हो गया? 6। अगर ये कट रहा है तो काटते हैं इसको, 6 6 जा 36। ठीक है, 4 बच गया और 6 से हट जा कितना होता? 48। इसका मतलब एवरेज नंबर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 68। बोलो समझ में आया कि? इस तरीके से बात करें मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन ने क्या कहा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल ऑफ 3। 3 के 5 मल्टीपल जो हैं उनका क्या निकालना? एवरेज निकालना। अब 3 के 5 मल्टीपल कौन से? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। लेकिन इसने एक शब्द यूज किया है मेरे दोस्तों, ओड नंबर। अगर देखा जाए 3, 6, 9 और उसके बाद 12, 15 इस तरीके से संख्या चलती है। आगे चलते हैं और भी बात करें, 18, फिर 21, 24 और 27। अब उसने क्या कहा कि यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पे 30 भी कर दो भाई, समझने वाली बात यह है, उसने ये कही है ओड नंबर लेने, फर्स्ट ओड नंबर लेना। अब ओड नंबर आपको पता है, ओड नंबर कौन कौन से? यहां पे एक तो 3 है, ठीक, उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 15 है, 21 है,
और 27। तो हमको ये 5 नंबर लेना पड़ेगा, 3, 6, 9 ये नहीं लेना है। अब ओड नंबर 3 के 5 मल्टीपल कौन कौन से, वो भी ओड नंबर 3 + 9 + 15 + 21 + 30 अपॉन क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5। अब मेरे दोस्तों आपको एक चीज बताई थी मैंने कि साहब यहां पर जो है ये 30 नहीं, सॉरी यहां 27 कर देना। यहां पर समझने वाली बात ये है कि भाई अगर मैं इसको देखूं तो एक फॉर्मूला यहां बन सकता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर ये नहीं लग सकता? क्या बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, चीजें यदि क्रम में है, संख्या यदि क्रम में है, इसका मतलब हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी क्रम में इस तरीके से है कि ओड नंबर है। अब यहां पर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपन ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा है बेटा 3, लास्ट नंबर अपना कौन सा है 27 अपॉन क्या कर सकते हैं 2, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। इस फॉर्मूले से ना इस फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, लेकिन हम शॉर्ट किस तरीके से करें कि इनको फटाफट कर सकें, क्योंकि समय कम मिलता है एग्जाम में। 3 और 27 को प्लस किया कितना आया 30, 30 अपॉन 2 आंसर बोलो कितना आया 15। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से अपन इसका काम कर सकते हैं, इस तरीके से आंसर निकाल सकते। ओड नंबर की बात की है, ओड नंबर देखना है अपने, ठीक है। द एवरेज ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 4 के 10 गुणजों का एवरेज क्या है, मतलब 4 के 10 मल्टीप्लिकेशन, जैसे 4, 4 2 8, 4 3 12, 16, 20 इस तरीके से। तो सबका निकालने, सबको प्लस करके सबका डिवाइडेशन करेंगे संख्याओं का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे फार्मूला नहीं लगाना, मैंने आपको पहले बता दिया जब चीजें क्रम में है और एक सीरीज में है तो इसका मतलब फार्मूला यहां पर लगाएंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। अब 4 से लगा के हमको 40 तक चलना है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर 4 है, लास्ट नंबर 40 अपॉन 2। अब यहां प्लस करेंगे अपॉन 2, क्या ये आंसर कितना आ गया बेटा 22। इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं, ठीक है ओके। इधर देखो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। बहुत सी बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा इन बिटवीन 20 एंड 50 प्राइम नंबर जो भी संख्या है 20 और 50 के बीच में जो भी प्राइम नंबर उनका एवरेज निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर मैंने पहले ही बताया कि ये क्रम में नहीं होते। 2 आ गया, 3 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 9 नहीं होगा, फिर आपका 13 हो गया, फिर उसके अलावा आपका कौन सा हो गया बेटा 17 हो गया, फिर 19 हो गया। क्या ये 10 हो गए क्या? नहीं हो, कितने? फिर उसके बाद 23, 29, ये हो गया 10। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लेना। अब यहां पर एक समस्या है कि प्राइम नंबर जो है क्रम में नहीं है। अब क्रम में नहीं है, सीरीज में नहीं है, तो यहां पे फार्मूला जो है वो ये वाला लगेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब इन सबको प्लस करना पड़ेगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 प्लस 23 अपॉन ये 10 नंबर, इनको प्लस कर दिया सबको। अब इनका सबका प्लस कर लेते, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 7 कितना 17, 17 और 13 जो है 40 हो गया, 14 और 11 जो है मेरे दोस्तों कितना हो गया 51, 51 और 19 ये हो गया 70 और 23 कितना और टोटल 29 भी है ना, यहाँ पे 29 भी ले लेते हैं, एक और शामिल है क्योंकि 10 का है तो 29 तक, क्योंकि इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 29 भी शामिल हो गया। अब इन सबका प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है 129 अपॉन 10। अब देखो नीचे 10 आ गया, ऊपर 129 है। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी, डेसिमल फ्रैक्शन अपन ने पढ़ रखा है, इसका मतलब बताओ डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 12.9 हो जाएगा। बोलो समझ में आएगा, एक जीरो है इसलिए एक संख्या के बाद पॉइंट लग गया डायरेक्ट ही। समझ में आया नहीं? इस तरीके से अपन काम करते हैं। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब समझना, द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन ए क्लास इज 160 kg।
एंड डेट ऑफ रिमेनिंग 5 बॉयज इज 50 kg। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है 20 लड़के हैं जिनका एवरेज वेट जो है 160 kg है। टोटल वजन नहीं कहा, टोटल वेट नहीं कहा, उसने कहा एवरेज वेट। उन सभी 20 ही बच्चों का अगर एवरेज वेट निकालना चाहूं मैं तो एवरेज वेट जो है मेरा 160 आ रहा है। एंड डेट ऑफ रिमेनिंग 5 लड़के और बचे हुए हैं जिनका एवरेज वेट 50 kg, मतलब उनका अलग से दे दिया उसने। अब उसने कहा फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन ए क्लास। इसका मतलब पहले उसने क्या किया, 20 लड़कों की बात की, फिर 5 लड़कों की बात की। अब यहां पे बात करते हैं, जैसे कि 20 लड़के हैं, 20 बॉयज, एवरेज वेट की बात करें, एवरेज वेट की बात करें तो कितना आ रहा बेटा 160 kg। ये एवरेज वेट है, ये टोटल वेट नहीं है। अब भाई 20 ही लड़कों का टोटल वेट निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है नंबर का मल्टीप्लाई करना है एवरेज से। नंबर कौन सा, जितने बच्चे हैं उनकी बात करें, जितनी संख्या है उनकी बात करें, और टोटल वेट कितना, जो एवरेज दे रखा है यहां पर टोटल निकालने के लिए जो एवरेज है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर कितना है 20, एवरेज कितना दिया 160, इससे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते 16 टू होता है 32, एक जीरो ये दोनों रख दी, इसका मतलब ये 3200 kg जो है 20 लड़के हैं उनका टोटल वेट आ गया। आई बात समझ में। लेकिन उसने अलग से एक बात कह दी कि यार 5 लड़के और है, 5 बॉयज और है जिसका एवरेज वेट जो है मेरे दोस्तों वो अलग से दे दिया उसने 50 kg। तो इसके साथ भी यही करते हैं, 50 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 kg। समझ में आया नहीं है। इसका मतलब जो क्लास में 20 लड़के हैं उनका टोटल वेट तो हमारा 3200 kg आ गया, और जो 5 लड़के बचे हुए हैं उनका टोटल वेट 250 kg आ गया। अब उसने कहा कि टोटल एवरेज निकालना। अब एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है भाई, एक तो 3200 kg आ गया और एक आ गया भाई साहब 250, ये सारा आ गया। अब ये टोटल वेट है 25 ही बच्चों का, लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं 20 और 5, ये दोनों प्लस करेंगे तो यहां पर 20 + 5 ये हो गया। अब देखा जाए इसको प्लस करते हैं 3200 और 250 को, तो ये कितना हो गया 3450 अपॉन 25। आई बात समझ में, ये प्लस हो गया। अब इसको काट लेते हैं, अगर कट रहा है तो काटते हैं, 25 बन जाए 25, ठीक है, कितना रिमाइंडर बच गया 9, 995 बन गया, 3 × 75 बच गया 20, 200 बन गया, तो 8 बार 138 जो है पूरी क्लास का एवरेज वेट आ गया। कितना आ गया बेटा 138, ये पेपर में आया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से अपन काम करते हैं। एक और बार समझा देता हूं मैं इस बात को, इधर देखो मेरे दोस्तों, आपको एक बार और समझा देता हूं। यहां समझने वाली बात है, क्लास में इसने कहा कि जो 20 स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट इसने दिया है 160 kg। ये एवरेज वेट है, टोटल वेट नहीं। अगर मैं 160 को 20 से मल्टीप्लाई करूं, कभी भी ध्यान रखना है टोटल निकालने के लिए एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई कर दो जिससे हमारा टोटल निकल जाएगा। हमने यही किया, 20 को 160 से मल्टीप्लाई किया जिससे हमारे 3200 kg जो है टोटल वेट आ गया, जो 20 स्टूडेंट थे। उसके बाद उसने कहा कि भाई 5 लड़के और हैं रिमेनिंग बचे हुए जिनका एवरेज वेट कितना दे रखा 50 kg। तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, यहां पर भी वही किया हमने, 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमारा टोटल वेट उन बच्चों का आ गया 250। अब हमको तो ओवरऑल निकालना था, तो हमारे पास 20 तो वो थे और 5 ये 25 बच्चे हो गए। अब वो 25 टोटल वेट कितना उनका, तो टोटल वेट निकालने के लिए हम दोनों का प्लस कर दिया और टोटल जो नंबर थे उनका डिवाइडेशन करने के बाद उनका एवरेज वेट निकल के आएगा। और एवरेज वेट कितना है मेरे दोस्तों 138 kg। इस तरीके से अपन काम करते हैं। एवरेज की जो बात कर रहे हैं उसी में आगे क्वेश्चन की बात करें, एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज इन ए क्लास इज 18 kg एंड डेट ऑफ 10 गर्ल्स इन 12 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ए क्लास। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि भाई क्लास में 15 लड़के जो हैं उनका एवरेज वेट जो दे रखा है वो 18 kg दे रखा है, और 10 लड़कियां हैं उनका एवरेज वेट कितना दे रखा है मेरे दोस्तों 12 kg दे रखा है, 12 kg दे रखा है। तो सभी का एवरेज वेट कितना है ओवरऑल पूरी क्लास का निकालना है। तो इधर समझो, अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने बात की वहीं से आगे कर रहे हैं
कि 15 बॉयज एवरेज वेट की बात करें तो वो दे रखा हमारे को 18 केजी। अब समझने वाली बात यह है कि हमको टोटल निकालना है, और टोटल निकालने के लिए एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 18 5 90 270 270 आ रहा है। ठीक है, ये वाली बात है। और अब बात करते हैं आगे, भाई 15 लड़के हैं, उनका एवरेज वेट था 18 केजी, टोटल वेट जो है वो निकल के आ गया 270। ठीक है, अब बात करते हैं 10 लड़कियां और गर्ल्स है, उनके एवरेज वेट की बात। 10 गर्ल्स 10 गर्ल्स एवरेज वेट, उनका एवरेज वेट दे रखा है यहाँ 12 केजी। यहां पर समझने वाली बात है, ये एवरेज वेट दे रखा है, टोटल वेट नहीं दे रखा है। तो टोटल निकालने के लिए वही संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 120 केजी। इसका मतलब जो 10 लड़कियां हैं क्लास में, उनका टोटल वेट जो है 120 केजी है। ठीक है, और लड़कों का 15 लड़के जो हैं, उनका टोटल वेट जो है वो 270 है। अब इसने पूछा है कि ओवरऑल जो है उनका एवरेज कितना है, मतलब टोटल पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना निकल के आ रहा। तो हमारे को पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यहाँ 270 प्लस 120, और स्टूडेंट की संख्या बात करूं तो ये तो है 15 और ये 10, ये कितना होगा 25। अब बात करेंगे, हो गया 390 अपॉन 25। आई बात समझ में। अब बात करें यहाँ पर, इसको डिवाइडेशन करते हैं तो ये कट नहीं रहा है, और कट रहा है तो काट लेते हैं इसको। 25 बन जा 25, 14 बचे 25 5 जा 0.060 90 15.6 करीबन इसका आंसर आ रहा है। आप और सोल्व आउट करके देख लेना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई जो लड़के और लड़कियां हैं क्लास में, उनका टोटल एवरेज वेट निकाल के लाए हम 15.6 केजी, इसका आंसर बन गया। ठीक है, एक बार और फिर समझो, यहां पर वापस समझ लो बेटा क्या कह रहा हूं। 15 लड़के जो है उनका एवरेज वेट दे रखा है 18 केजी, लेकिन अगर टोटल वेट निकालेंगे तो 15 को 18 से गुणा किया तो 270 आ गया। अब बात समझे आगे, लड़कियों की बात करें, 10 लड़कियां हैं, उनका एवरेज वेट 12 केजी दे रखा है, 12 केजी दे रखा है। अब बात करें आगे, टोटल निकाला तो यहाँ पे 120 आ गया। तो लड़कों का टोटल वजन 270 है और लड़कियों का 120, दोनों को प्लस किया 390 की हुआ, और दोनों लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल 25 है। इसमें इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया 15.6 केजी। आई बात समझ में। इस तरीके से अपन काम करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 28 केजी। इफ द वेट ऑफ देयर टीचर इज आल्सो टेकन into account the average weight of rice 2 kg, then how much teacher weight। अब इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 स्टूडेंट एवरेज वेट है 28 केजी, मतलब 15 स्टूडेंट जो है उनका एवरेज वेट दे रखा है 28 केजी। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि एक टीचर और सम्मिलित हो गया, टीचर और शामिल हो गया इनके अंदर। अब टीचर शामिल होने के कारण जो इनका एवरेज वेट था उसमें 2 किलो की वृद्धि होगी। कितने किलो की वृद्धि होगी? 2 किलो की वृद्धि हो गई। तो यहां समझने वाली बात है कि पहले 15 स्टूडेंट जो है उनका एवरेज वेट दे रखा है, इसने एवरेज वेट जो है वो दे रखा है साहब 28 केजी। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब भी टोटल निकालते हैं तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में। अब 28 को 15 से मल्टीप्लाई किया, बोलो कितना आया? मल्टीप्लाई करिए, कितना आया बेटा? 480। आई बात समझ में। अब हुआ क्या कि 15 स्टूडेंट पहले से थे, अब टीचर और ऐड हो गया। इसका मतलब अब कितने व्यक्ति हो गए? 16 व्यक्ति हो गए। भाई 15 तो टीचर है, सॉरी स्टूडेंट है, और एक और टीचर आ गया, तब 16 जने हो गए। इनका एवरेज वेट कितना दे रखा है? भाई पहले जो एवरेज वेट था उसमें 2 किलो की वृद्धि हो गई। पहले 28 था, अब 2 किलो की वृद्धि होने से अब ये कितना हो गया? 30 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? पहले लोग थे 15, बच्चे 15, एक टीचर और ऐड हुआ तब 16 हो गया। अब वही 16 इंटू 30 करेंगे, इसका मतलब ये हो गया। यहां पर समझने वाली बात है, ये 480 है, ये कम है, ये कितना दे रखा है? 420 दे रखा है ना, ये मल्टीप्लाई गलत हो गया। चलो ठीक है, 420 है ना। आई बात समझ में। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये तो हो गया 480 जो है
इसमें टीचर भी शामिल है और स्टूडेंट भी शामिल है, और इसमें केवल आपके स्टूडेंट शामिल है। तो टीचर और स्टूडेंट में से स्टूडेंट माइनस कर देते हैं, तो किसका वेट आ गया बेटा? टीचर का। इसका मतलब जो टीचर आया है वो 60 किलो का है। बोलो समझ में आया कि नहीं? वापिस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 15 स्टूडेंट जो है एवरेज वेट जो है 28 केजी दे रखा है, टोटल निकालेंगे तो 420 आ गया। अब टीचर और ऐड हो गया तो 15 में 1 जोड़ दिया, 16 हो गया, और इनके एवरेज वेट में 2 किलो की वृद्धि होगी। पहले 28 था, अब 30 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया 480, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर 480 हो रहे हैं, केवल स्टूडेंट 420 माइनस किया, 60 केजी का जो है वो टीचर आ गया। बोलो समझ में आई कि? इस अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहां लिखा हुआ एवरेज एज ऑफ 32 स्टूडेंट्स इज 10 ईयर। 32 स्टूडेंट जो है उनकी एवरेज एज जो है वो 10 साल दे रखी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इफ द एज ऑफ दैट टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, एक टीचर और शामिल हो गया, और टीचर के शामिल होने से द एवरेज एज इंक्रीज 1 ईयर। टीचर के शामिल होने से उनकी जो एवरेज एज थी 10 ईयर्स, उसमें क्या हुआ, 1 साल की वृद्धि होगी, 1 ईयर की इंक्रीज होगी। तो फाइंड द टीचर एज। तो समझेंगे यहां पर, पहले बात करें 32 स्टूडेंट्स की, इनकी एवरेज एज की बात करें तो वो दे रखा है 10 ईयर। अब ये एवरेज एज है, टोटल निकालने के लिए क्या करें, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे यहां पर ये आ गया 320। टोटल जो भी स्टूडेंट थे उनकी टोटल उम्र जो है, एज जो है वो निकल के आ गई 320 साल। आई बात समझ में? अब क्या हुआ कि टीचर और शामिल हो गया। पहले स्टूडेंट कितने थे? 32। अब टीचर और शामिल हो गया तो इसका मतलब कितने हो गए? अब 33। अब इन 33 की, जिसमें टीचर भी शामिल है और स्टूडेंट भी है, उनकी एवरेज जो है, पहले जो एवरेज था उसमें 1 ईयर की इंक्रीज होगी, वृद्धि हो गई, तो अब ये कितना हो गया? 11 हो गया। आई बात समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 33 इंटू 11, ये हो गया 363, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, ये इनकी जो है टोटल उम्र निकल के आ गई, एज निकल के आ गई, जिसमें टीचर भी शामिल है, स्टूडेंट भी शामिल है। अब अपने को तो स्टूडेंट की एज अलग निकाल देते, जिससे टीचर की उम्र आ जाएगी। 363 में से 320 गया, इसका मतलब ये आ गया 43। इसका मतलब जो टीचर है वो 43 वर्ष का है। आई बात समझ में? इस तरीके से अपन काम करते हैं।